Hello, friends. I'm here again with a new topic, parenting a child with autism. बहुत से पेरेंट्स हैं जिनको सडनली पता चलता है कि उनके बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है और वो ऑटिज्म की स्थिति से गुजर रहा है। तो एकदम से ये स्थिति उनके लिए बहुत ही चैलेंजिंग हो जाती है और बहुत मुश्किल होता है उन लोगों को कोप अप करना विद दिस सिचुएशन। मैं बैचलर थेरेपिस्ट एंड एरोमा थेरेपिस्ट, रेकी मास्टर। आज आप सबसे बात करूंगी कि किस तरह हम पेरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं while they are doing a lot with the child, making so much of effort। वो उसका जो उनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है उसमें वो कैसे अपने आप को ठीक रख सकते हैं और क्या कुछ वो कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए। तो सबसे पहले हम एक बार फिर से देखते हैं कि व्हाट इज द कॉज ऑफ ऑटिज्म। एक्सपर्ट्स डू नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट कॉजेज ऑटिज्म। किसी को भी पता नहीं है कि ऑटिज्म का एक्चुअली क्या कारण है। तो पहले लोग ब्लेम करते थे कि हमने ठीक से पेरेंटिंग नहीं की, ठीक से अपने बच्चे को की परवरिश जैसे करनी चाहिए थी, जैसे उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए था, वो हमने ठीक से नहीं दिया। इसलिए बच्चा कमजोर रह गया, उसकी बुद्धि विकसित नहीं हो पाई या वो कोई पर्टिकुलर काम नहीं कर पा रहा है, ऐसा लगता था। तो एक तो पेरेंट्स पहले ही स्ट्रगल कर रहे हैं अपने डिसेबल्ड बच्चे के साथ और उसको किस तरह से नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें। और उसके बाद ये एक एडेड बर्डन हो जाता है कि अगर कोई उनको ब्लेम करने लगता है कि तुमने पेरेंटिंग ठीक से नहीं की, इसलिए तुम्हारा बच्चा ऐसा हो गया। तो वो एक शर्मिंदगी सी महसूस करते हैं और गिल्ट महसूस करते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन आज most of the scientists believe that a combination of genetic and environmental factors cause autism। इसके बहुत से environmental causes होते हैं और basically genetic cause होता है अगर कोई बच्चा autistic है तो। Recent research confirms multiple genetic abnormalities that can predisposition someone to autism। बहुत सारी ऐसी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज हैं जिसकी वजह से ऑटिज्म आ जाता है बच्चे में। और देर आर सेवरल जीन्स जो इसमें अफेक्टेड होते हैं। इन एडिशन देर मे बी मेटाबॉलिक और बायोकेमिकल फैक्टर्स दैट कैन कॉज ऑटिज्म। तो ये तो हम एज अ पेरेंट हम लोगों के लिए डायग्नोज करना, ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कि क्यों हो रहा है। लेकिन जो भी कुछ हो रहा है उसके साथ हम कैसे कोप अप करें, किस तरह से हम अपने बच्चे की परवरिश करें, कैसे उसे डिफरेंट थेरेपीज में लेकर के जाएं और कैसे उसकी डे टू डे एक्टिविटीज में उसको हेल्प करें। साथ ही इन सब चीजों के साथ हम खुद को कैसे स्वस्थ रखें मेंटली एंड फिजिकली। आज हमारा आज का टॉपिक पेरेंट्स को लेकर के है कि पेरेंट्स अपने आप को कैसे ठीक रखें और कैसे अपने बच्चे को स्वस्थ और स्वास्थ्य की ओर आगे लेकर के जाएं। इफ वी लुक एट एनवायरमेंटल ट्रिगर्स, इट मे बी एक्सपोजर टू सर्टेन वायरसेस। कई बार कहते हैं एनवायरमेंटल में, एनवायरमेंट में आप ये भी समझ सकते हैं कि प्रॉपर बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अगर उसमें कोई कमी पहले ही से है तो प्रॉपर ध्यान देने से हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन ऑटिज्म का कोई क्योर नहीं होता है, ये हम आप सब लोग ही जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। और कुछ वायरस की वजह से भी कई बार बच्चे में कोई कमी आ जाती है, कोई ऑर्गन इफेक्ट हो जाता है, ब्रेन का कोई पार्ट इफेक्ट हो जाता है जिसकी वजह से ऑटिज्म आता है। Autism researchers believe there is a strong link between the functioning of the brain and the gut। बच्चे की गट हेल्थ कैसी है इसका उसके ब्रेन पर बहुत असर होता है। दे क्लेम दैट सेवरल टाइप्स ऑफ डाइट्स एंड प्रोबायोटिक्स कैन हेल्प ट्रीट चिल्ड्रन विद ऑटिज्म। बहुत तरह के डिफरेंट डाइट्स हैं जो बच्चे को हेल्प करती हैं प्रॉपर नरिशमेंट में और लर्निंग प्रोसेस में। जो हमने एक बार शुरू में जो हमने ऑटिज्म की सीरीज शुरू की थी तब वहां पर हमने डाइट्स भी डिस्कस किए थे। और अपने नेक्स्ट वेबिनार में आई एम इनवाइटिंग
a lady who is working with autistic children for a long time. तो वो आपको और अधिक बता सकेंगी कि किस तरह से ऑटिस्टिक बच्चे को हमें डील करना चाहिए, कैसे उसकी डाइट्स का ध्यान रखना चाहिए, और देयर आर सेवरल मेनी थिंग्स। तो अभी हम इस वेबिनार में वी आर फोकसिंग ऑन द पेरेंट्स। प्रोबायोटिक्स आर लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफन रेफर्ड टू अ गुड बैक्टीरिया। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमारे बॉडी में गुड बैक्टीरिया होना चाहिए, नोन एड टू इट एड्स टू आवर डाइजेशन सिस्टम। अगर गुड बैक्टीरिया अच्छा होता है तो डाइजेशन इंप्रूव होता है। इट बूस्ट्स द इम्यून सिस्टम एंड इम्प्रूव गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स। इन सब में प्रोबायोटिक्स बहुत अच्छा काम करते हैं। तो प्रोबायोटिक्स हमें कहाँ मिलते हैं? इट कैन बी फाउंड इन फूड्स सच एज योगर्ट, कुछ वेजिटेबल्स हैं जैसे कैबेज एंड ऑल, एंड इट्स रेडीली अवेलेबल इन डाइटरी सप्लीमेंट्स। आप देखते होंगे डॉक्टर कई बार आपको प्रोबायोटिक्स देते हैं जब आपको ज्यादा लूज मोशंस हो जाते हैं या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम बहुत लंबे समय तक चलती है, देन दे include probiotics in their treatment. Researchers consider an unhealthy gut as a causative factor of autism spectrum disorder, ASD है या ADHD है, इन सब में आपकी unhealthy gut health होती है, ऐसा अक्सर देखा गया है। Clinical studies show that people with autism often have abnormal digestive health conditions such as irritable bowel syndrome. इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की प्रॉब्लम अक्सर उन बच्चों में पाई जाती है। पिछले दिनों में देखने में आ रहा है कि ऑटिस्टिक बच्चों की संख्या बहुत अधिक बढ़ती चली जा रही है। इट्स ड्रामेटिकली इंक्रीजिंग ओवर द लास्ट डिकेड। That has been a dramatic increase in the number of diagnosed cases of autism in US and around the world. पूरे विश्व में और स्पेशली यूएस में, यूके में ऑटिज्म के बहुत ही ज्यादा केस डायग्नोज किए गए हैं। एक्सपर्ट्स डू नॉट नो इफ दिस इज बिकॉज ऑफ द डिसऑर्डर इज एक्चुअली ऑन द राइज और इफ द डॉक्टर्स आर सिंपली डायग्नोजिंग इट मोर इफेक्टिवली। ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्टर्स पहले डायग्नोज नहीं कर पा रहे थे, इतनी चीजों को रिलेट नहीं कर पा रहे थे, अब डायग्नोसिस ज्यादा हो जाता है। नहीं तो बहुत पेरेंट्स भी अवेयर नहीं थे, वो अपने बच्चों को लेकर के डॉक्टर के पास नहीं जा रहे थे। अगर कोई लर्निंग प्रॉब्लम आ रही है या कोई बहुत सीवियर प्रॉब्लम आती है तब तो जाते हैं डे टू डे एक्टिविटीज में। अदरवाइज अगर थोड़ा छोटा मोटा डिसऑर्डर होता है तो यूजुअली पेरेंट्स उसको इग्नोर कर देते हैं। भारत में लगभग 18 मिलियन पीपल को ऑटिज्म है। एक स्टडी के अनुसार इन इंडिया इट इज एस्टिमेटेड दैट अराउंड 18 मिलियन पीपल हैव ऑटिज्म। भारत में 10 वर्ष से कम की आयु के लगभग 100 बच्चों में से एक को ऑटिज्म है, जो कि बहुत अधिक संख्या है। 100 बच्चों में से लगभग एक को ऑटिज्म है तो समझिए बहुत अधिक है। पूरे कंट्री में कितने अधिक लोग ऑटिज्म से पीड़ित होंगे। और 8 में से लगभग एक को, उसमें से 8 में से लगभग एक बच्चे को कम से कम एक न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है। अगर हम हाईएस्ट ऑटिज्म रेट देखें डिफरेंट कंट्रीज में तो यूनाइटेड किंगडम जो है वो सबसे टॉप में आता है। अगर टॉप 10 कंट्रीज का नाम ले तो यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, नीदरलैंड्स, आयरलैंड, ब्रूनी, कनाडा, सिंगापुर एंड एंडोरा, इनमें जो है बहुत अधिक ऑटिज्म के केसेस हैं। और लोएस्ट ऑटिज्म का रेट देखें तो हमारा हमारा भारतवर्ष नीचे से दूसरे स्थान पर आता है। तो उसको देखते हुए इंडिया में स्थिति फिर भी बेटर है, लेकिन उसके बावजूद हमारे अगर 100 में से एक बच्चे को ऑटिज्म हो रहा है तो हम लोगों को अवेयरनेस अपनी बढ़ानी चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरह से हम अपने बच्चे को, अगर ऑटिज्म है तो किस तरह से हम अपने आप को स्वस्थ रखें और बच्चे को अधिक से अधिक नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें।
तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो क्योंकि उनके ऊपर अचानक बहुत बर्डन आ जाता है, ऑटिस्टिक बच्चे की देखभाल लंबे समय तक उनको बहुत डिटेल में करनी पड़ती है। वो ब्रश भी नहीं कर पा रहा है, वो उनसे बात भी नहीं कर पा रहा है, वो कुछ अपना कोई दुःख दर्द बता भी नहीं पा रहा है। तो ये पेरेंट्स के लिए बहुत ऐसी स्थिति होती है जो बहुत थका देने वाली स्थिति होती है। तो डे टू डे केयर अगर बच्चों के लिए मिल पाती है, तो उनको बाहर भी देखने की कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने लिए कोई हेल्पर रखें जो उनको बच्चे के डे टू डे के काम में उनको हेल्प कर सके, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है। अगर सुबह से लेकर रात तक आपको बच्चे की एक-एक छोटी-छोटी ज़रूरत को पूरा करना है, तो वो बहुत ही स्ट्रेस देता है आपको। तो कुछ समय के लिए आपको भी बीच में आराम मिलना चाहिए मेंटली एंड फिजिकली। मेकिंग श्योर योर चाइल्ड गेट्स द हेल्प दे नीड कैन ऑल्सो पोज अ चैलेंज। आपको मतलब हेल्प जल्दी से मिलती नहीं है, ऑटिस्टिक बच्चों को जो हेल्प कर सके वो भी एक चैलेंज होता है। और पता नहीं वो कितनी अच्छी तरह से आपके बच्चे की देखभाल करेगा, और वो आपके एरिया में या आपके सिटी में इस तरह के लोग अवेलेबल हैं या नहीं हैं, इसको आपको ढूंढना पड़ सकता है, और इट मे बी अ चैलेंज फॉर यू। लेकिन ऐसा ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज़ आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप अपने बच्चे को अच्छी तरह से देखभाल कर पाएँगे। पेरेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आपको अपनी भी देखभाल करनी है। सिर्फ़ बच्चे की देखभाल करते ही नहीं रहना है, उसके साथ-साथ आपको अपने विषय में भी सोचना है। क्योंकि आप भी बहुत सारी चिंताओं से गुज़र रहे हैं, आपको ये भी चिंता रहती है कि आपका बच्चे की प्रोग्रेस ठीक से होगी कि नहीं होगी, और आपको बहुत लंबे समय तक उसकी देखभाल करनी है। तो इसलिए अपने आप की भी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। You need to take care of yourself as well as your child. Make an effort to reach out and find the support you need. आपको जिस तरह की हेल्प की जरूरत है, जो आप समझते हैं कि कोई दूसरा जना भी उसमें आपको हेल्प कर पाएगा अपने आपके बच्चे के लिए, तो उसको जरूर फाइंड आउट करें। ऐसा ना सोचें कि यदि आप नहीं करेंगे, आपके जितना अच्छा तो कोई और नहीं कर सकता है, ये बात मानने योग्य है। लेकिन उसके बावजूद आपको स्वयं को भी स्वस्थ रखना है, इसलिए थोड़ी बहुत हेल्प बाहर से लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा बैचलर रेमेडीज भी पेरेंट्स को बहुत हेल्प कर सकती हैं डिफरेंट स्थितियों में, जो हम अभी आगे डिस्कस कर रहे हैं। कि वो इनिशियली जब मेंटल शॉक लगता है उन्हें, जब उन्हें पता चलता है कि उनके बच्चे में कोई कमी है। When the parents come to know that their child is having some problem, their all dreams are shattered and they get a big shock in life. उनको बहुत बड़ा जिंदगी का झटका लगता है कि अच्छा हमारे बच्चा ऐसा है, अब तो हमें सारी जिंदगी इसके साथ स्ट्रगल करना होगा। और हमारे वो अपने सपने कोई भी वो पूरे नहीं कर सकते हैं, उन्हें अपना पूरा समय बच्चे के साथ ही लगाना पड़ता है। तो दिस इज अ बिग शॉक फॉर द पेरेंट्स, दे कैनॉट इवन डिस्कस इट विद एनीवन। वो किसी के साथ किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि एक शर्मिंदगी होती है, आप किसी से बताना नहीं चाहते कि आपके बच्चे में कोई कमी है। और क्या लोग क्या सोचेंगे, आपके बच्चे को डिस्कार्ड करेंगे, उसको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, प्यार नहीं करेंगे। तो इसलिए आप किसी से डिस्कस भी नहीं कर पाते हैं और मन ही मन घुटते हैं। तो ऐसी स्थिति में बैचलर रेमेडी स्टार ऑफ बेथलेहम, इट कैन काम यू डाउन, it can help you and to come out of the shock. It can help you to come out of the shock. तो इसको लेने से शुरू में ही जब आपको पता चला है, उस समय आप इस रेमेडी का प्रयोग कर सकते हैं, और उससे आपको अ, एक शांति महसूस होगी। जो भी परिस्थिति आ गई है उसको फेस तो करना ही पड़ता है। बैचलर रेमेडीज पेरेंट्स को डिफरेंट इमोशंस जो आपके उस समय पैदा होते हैं उसके लिए हेल्प कर सकती हैं। दे आर हाइडिंग देयर इमोशंस, लाइक एक और फर्दर इमोशन है कि हम किसी से बता नहीं सकते, लोग क्या समझेंगे। तो देयर इज अ बैचलर रेमेडी एग्रीमनी। दिस हेल्प्स देम टू ओपन टू समवन टू टॉक अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। वो किसी एक व्यक्ति से, अपने किसी फ्रेंड से, किसी भी जो भी उनके क्लोज हो, उससे वो अपनी समस्याओं के बारे में बात कर सकते हैं, अपने इमोशंस को शेयर कर सकते हैं। एटलीस्ट मन हल्का होता है जब आप किसी से अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हैं। व्हाट दे आर फीलिंग एटसेट्रा,
अब आपको क्या लग रहा है ऐसी स्थिति में, ये आप बता सकते हो। और इंस्टेड ऑफ दैट कि आप किसी से बात भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं और बिल्कुल मिजरेबल स्थिति में हैं, और ऐसे में ही जब आप बच्चे के सारे काम करेंगे तो आपको झुंझलाहट भी आएगी, गुस्सा भी आएगा, परेशानी भी होगी, और वो धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य पर आने लगेगा। आपके हाथों पैरों में दर्द शुरू होगा या कोई और सीवियर प्रॉब्लम आप डेवलप कर सकते हैं। तो उससे बेहतर है कि आप बैचलर रेमेडीज में उसी वक्त जाएं जब भी आपको कोई ऐसा इमोशन आ रहा है जिसको आप कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, तो इट्स बेटर टू टेक हेल्प ऑफ बैचलर रेमेडीज। एक और टेंडेंसी होती है एस्केपिज्म की, जो बहुत ही पाई जाती है, लगभग 90% लोगों में एस्केपिज्म की टेंडेंसी पाई जाती है, कि जब उन्हें पता चलता है कि उनके बच्चे को ऑटिज्म है, तो वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, वो उसको एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते हैं कि उनका बच्चा भी ऐसा हो सकता है। when they are perfectly all right, तो how can their child be autistic? और they are not ready to take the responsibility what life has given to them। जो जिंदगी में जो परिस्थिति आ गई है उसकी जिम्मेदारी लेने को, उसके लिए काम करने को वो तैयार नहीं होते हैं। तो वो उस सिचुएशन को अवॉइड करने लगते हैं कि नहीं, कुछ छोड़ो, कोई बात नहीं है, ये ठीक हो जाएगा, अभी तो बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा होगा तो करने लगेगा, सब काम कर लेगा। तो वो एक एस्केपिज्म के स्टेट में जाने लगते हैं। उसके लिए बैचलर में एक बहुत अच्छी रेमेडी है, चेस्टनट बर्ड। चेस्टनट बर्ड आपको हेल्प करती है कि आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो भी कार्य ईश्वर ने आपको दे दिया है, जो भी जीवन में अब आपके आ गया है, उसको स्वीकार करें और उस दिशा में अपने प्रयासों को आगे बढ़ाएं। इसके अलावा वो बहुत ज्यादा चिंताओं से घिर जाते हैं। समटाइम्स पेरेंट्स आर वेरी मच वरीड अबाउट देयर ऑटिस्टिक चाइल्ड कि हाउ विल द चाइल्ड लीड हिज लाइफ, कैसे वो आगे की जिंदगी जिएगा, अभी जब तक हम लोग जिंदा हैं तब तक तो सब ठीक है, बाद में कौन उसकी देखभाल करेगा। हाउ वुड दे टेक अप द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, जीवन में वैसे ही बहुत सारी तरह की परिस्थितियां आती हैं। इफ द चाइल्ड इज ऑटिस्टिक तो हाउ विल ही और शी फेस दैट, हमारे बाद उसका क्या होगा, कौन उसकी देखभाल करेगा। तो इस तरह की अगर बहुत ज्यादा चिंता उन्हें अपने बच्चे की रहती है, तो उसके लिए हमारे बैचलर रेमेडीज में रेड चेस्टनट बहुत अच्छा काम करती है। जो आप अपने बच्चे के लिए बहुत ज्यादा वरीड रहते हैं, क्योंकि वरी रहने से आप उसकी तो कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, आप अपनी ही कार्यक्षमता को घटा लेंगे और हर समय परेशान रहने लगेंगे। तो रेड चेस्टनट आपको काम डाउन करती है और अपने वो फियर्स जो आपको हैं कि उसकी कौन देखभाल करेगा हमारे बाद, या और ये कैसे जिंदगी जिएगा, इस तरह के फियर्स को रिलीज करती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फियर्स होते हैं पेरेंट्स के मन में, कि अपने को लेकर, कि अब हम आगे अपनी जिंदगी को की दिशा, उनको अपनी जिंदगी की दिशा भी बदल देनी पड़ती है, और बच्चे के अकॉर्डिंगली उनके सारे प्रोग्राम्स सेट हो जाते हैं, उनका दिनचर्या उनकी बच्चे के इर्द गिर्द ही हो जाती है। और दूसरे लोग कैसे रिएक्ट करेंगे बच्चे को देखकर, उनको देखकर किसको ब्लेम करेंगे, क्या करेंगे, इस तरह के फियर्स भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जिसके लिए बैचलर रेमेडी मेमुलस बहुत हेल्प करती है, आपको अपने डिफरेंट फियर्स से बाहर आने में हेल्प करती है। कई बार पेरेंट्स जो हैं वो इम्पेशेंट हो जाते हैं कि ये सिचुएशन कितनी लंबी चलेगी, अब बहुत हो गया, बस अब हम थक चुके हैं, अब हम कितनी दिन तक करते रहे, हमारी पूरी जिंदगी बीती जा रही है और हम बच्चे ही के साथ लगे हुए हैं, हम अपने कोई भी ड्रीम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो बैचलर रेमेडी इम्पेटियंस helps a lot in this situation when you are getting impatient। एक और तरह की फीलिंग्स आती है पेरेंट्स में कि वाई विद मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि ईश्वर ने मुझे ये दंड दिया है। तो इस तरह की भावना, जब एक रिजेंटमेंट की भावना आती है जब पेरेंट्स के मन में कि मैंने क्या किया था, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा बच्चा क्यों सफर कर रहा है, उस समय हम विलो और पाइन, ये दो रेमेडीज का प्रयोग कर सकते हैं, जो हमें गिल्ट की फीलिंग से बाहर आने में और रिजेंटमेंट की फीलिंग से बाहर आने में हेल्प करती हैं। तो ये तो कुछ रेमेडीज हैं जिनका रेफरेंस मैंने दिया ये बताने के लिए कि आपकी इस तरह की फीलिंग्स को हम बैचलर रेमेडीज से डील कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छी मानसिक स्थिति में पहुंचा सकते हैं, सो दैट यू कैन डू योर बेस्ट टू योर चाइल्ड एंड टू योर सेल्फ। तो
अपने आप रेमेडीज लेने का आइडिया कोई बहुत अच्छा नहीं है, बिकॉज समटाइम्स वी कैनॉट इवन अंडरस्टैंड आवर ओन इमोशंस. सो इट इज बेटर टू गो टू सम थेरेपिस्ट. आप मेरे पास भी आ सकते हैं. मैं ऑलरेडी कुछ बच्चों का और पेरेंट्स का ट्रीटमेंट कर रही हूँ, और इसमें डिफरेंट सिचुएशंस के लिए और डिफरेंट इमोशंस के लिए, कुछ इमोशंस मैंने मेंशन किए हैं, कुछ और इमोशंस भी हो सकते हैं, तो उनको भी डील करने के लिए हम दूसरी और रेमेडीज का यूज करते हैं. उनका एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनाते हैं. अ, हर पर्सन आपका एक पर्सनलाइज्ड फॉर्मूला बनाते हैं कि आपकी फीलिंग्स के अकॉर्डिंगली. एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, सो सबकी फीलिंग्स भी डिफरेंट होती हैं, उसकी फीलिंग्स की इंटेंसिटी भी डिफरेंट होती है. तो उसके अकॉर्डिंगली एक थेरेपिस्ट आपको जो कॉम्बिनेशन बनाकर देता है वो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करने वाला है. सो इट्स टेलर मेड फॉर ईच इंडिविजुअल. You may avail a Bach therapy consultation with me. I am an experienced Bach therapist working for more than 25 years for different kinds of emotions, physical and even neurological states. To book an appointment, आप WhatsApp पे कांटेक्ट करें, और कंसल्टेशन फीस देने के बाद हम आपको अपॉइंटमेंट टाइम एंड डेट बता देते हैं. एक फॉर्म, गूगल फॉर्म आपको प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप अपनी डिटेल्स और अपनी प्रॉब्लम्स की डिटेल्स भर सकते हैं. और कंसल्टेशन के बाद हम आपकी मेडिसिन का अमाउंट आपको बताते हैं, और आफ्टर यूज मेक द पेमेंट वी डिलीवर द remedies at your place, or if you are local in Lucknow, so you can collect the remedies from our place. Thank you very much for listening to me. I hope कि कुछ लोगों को हेल्प मिलेगी. कुछ लोगों को जरूर हेल्प मिलेगी आज के वेबिनार से, और वो अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर पाने में सक्षम होंगे. अगर कोई अपनी बात कहना चाहता है या कुछ पूछना चाहता है तो आई एम ओपन टू आंसर. हेलो. ठीक है, आप लोग पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं. अगर आप वेबिनार में कुछ नहीं कहना चाहते हैं तो पर्सनली यू कैन कांटेक्ट प्राइवेटली. आई विल टॉक टू यू, एंड देन आफ्टर दैट यू कैन टेक द ट्रीटमेंट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच.